खबर में देख रही थी जो चल रही थी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2 इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स अरेबियन सी में देखे गए हैं और उसमें सबमरीन्स भी हैं, उसमें एयरक्राफ्ट्स भी हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा, पता ही है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो जब कहीं पर मौजूद हो तो उसमें कितना इक्विपमेंट हो सकता है, और जब वो किसी जगह पर चलते हैं किसी सी में, जैसे कि अरेबियन सी के बारे में कहा जा रहा है, तो वो कैसे नज़र आते हैं। अब उनकी एक गूंज होती है, गूंज से मुराद ये है कि एक धमक होती है, एक रोब और दबदबा होता है जब किसी का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं जा रहा हो। तो कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया की पावर प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब अरेबियन सी में है तो आप इसको कहेंगे कि ये किसके लिए, ये पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको ये नहीं समझती कि ये पाकिस्तान को थ्रेट करने के लिए अरेबियन सी में इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर देखे गए हैं। ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है आप इसका भी तज्जिया कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को थ्रेट करने से ज़्यादा या पाकिस्तान को दिखाने से ज़्यादा कुछ और कंट्रीज़ को दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये अगर इस जगह पर मौजूद हैं तो अगर उनको करना था तो कोई और तरीका होता, कहीं और जाते, इस तरह की चीज़ें। तो देखिए कहीं पर भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया का या किसी और कंट्री का जा रहा होगा तो उस पर ख़बरें चलेंगी। तो चाइना तक भी खबर तो पहुंची होगी ना, ऐसा तो नहीं है सिर्फ कि पाकिस्तान तक ये खबर पहुंची है। बात थोड़ी कर लेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी आज डेवलपमेंट हुई, बहुत बड़ी, और वो ये है कि इंडिया ने, आप समझें कि एक बहुत बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन की है अपनी, और वो ये किया है कि इंडिया के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिससे एक का नाम जो नया एक तो इंडक्ट किया है INS विक्रम, और उससे पहले जो था INS विक्रमादित्य, अब और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द गिर्द आप देखें ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इसके ऊपर को 35 एक जहाज़ खड़े हुए हैं, और ये कहने के लिए जनाब के बहुत सारे जहाज़ हैं जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉमोव है, MH-60R है, जिसे कहते हैं MiG-29 के, और बहुत सारे जो है ना वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं इसके ऊपर खड़े हुए हैं। और इसको बेसिकली इंटरनेशनल अगर आप देखें जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनके बारे में पढ़ें तो इनको या तो कहा जाता है दे आर कॉल्ड एज सेलिंग सिटीज़, या फिर इन्हें फ्लोटिंग एयरफील्ड्स भी कहा जाता है। सो प्राइमरीली इंडियन समझते हैं कि ये फ्लोटिंग एयरफील्ड्स हैं, लेकिन ये सेलिंग ये इतने बड़े होते हैं कि इनके इर्द गिर्द सिर्फ जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अकेले मूव नहीं करता, उसके साथ बहुत सारी सबमरीन्स, शिप्स और बहुत कुछ होता है, उसके ऊपर भी सारी बात है बहुत जहाज़ होते हैं, सो उसकी बड़ी कैपेसिटी है। लेकिन इन्होंने ये जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये गए किधर हैं, ठीक है जी, ये एयरक्राफ्ट कैरियर का जो शो किया है इंडिया ने अरेबियन सी में 2 अपने यानी INS विक्रांत और INS विक्रम जिसका शो किया है, एक बड़ा पावरफुल शो किया है अपनी नेवी का यहाँ पर। और उसके बाद क्या सिचुएशन क्रिएट हुई है इस हवाले से हमने बात करनी है, यकीनन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान में इस हवाले से क्या बात हो रही है कि वाकई ये पाकिस्तान के लिए थ्रेट है, पाकिस्तान इसको थ्रेट समझता है या कुछ और है। और दूसरी बात, क्या पाकिस्तान इंडिया ने इसको अरेबियन सी में रख कर पाकिस्तान को मैसेज दिया है, आई एम सॉरी, कि भाई वी हैव 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इन द सी। एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक पूरा जिसे कहते हैं कि आपका एक पूरा बेस जो है वो आप समंदर में मूव करा रहे होते हैं, उसमें आपके फाइटर जेट्स भी होते हैं, उसमें आपके मरीन्स भी होते हैं, और उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है होती है। और इस एक्सरसाइज में उन्होंने अपने जो सबमरीन्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए थ्रेट है, और क्या पाकिस्तान भी विल ट्राई टू गेट सम शिप कैरियर्स या एयरक्राफ्ट कैरियर्स और नॉट? सवाल ये है कि पाकिस्तान के जेब में इतना पैसा है कि पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सके या नहीं, और या पाकिस्तान ने ये जिद पूरी करनी है या इससे पीछे रहना है। डिटेल में बात करेंगे इस खबर के हवाले से, और तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। PNC के अंदर आप अगर देखें तो दे हैव मेड देयर इनग्रेस, वो पे आए हैं
और वो जो इंडियन नेवी के स्पोक्स पर्सन है कमांडर विवेक साहब, उन्होंने कहा है कि इसका मकसद जो है ये एक इंडियन नेवी को एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से और मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन, ये पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है अगेंस्ट होम। अरेबियन सी में कौन है? अरेबियन सी में इंडिया का सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है, ठीक है जनाब। और जब गल्फ़ के ममालिक हो, ओमान हो या UAE हो, कतर, कुवैत, या जो गल्फ़ ऑफ ओमान वगैरह, ये जो पर्शियन गल्फ़ में जो ममालिक हैं, उनको भी बताना है कि हाँ भाई हमारे पास ये 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। साथ में अफ्रीका को भी मैसेज देना है, क्योंकि अगर इन्होंने चाइना को मैसेज देना होता तो चाइना के तो दे शुड हैव गॉन इन बे ऑफ बंगाल और उधर जाते, उन जगहों पे जाते, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को एक मैसेज दिया है कि भाई हम अब यहाँ पे खड़े हुए हैं। देखें, मैं अभी इस्तांबुल टर्की गया हुआ था, तो मैं वहाँ पे एक शिप पे बस हम जा रहे थे, तो एक वहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा, तो मैंने कहा एयरक्राफ्ट कैरियर या कहाँ पे खड़ा हुआ? यहाँ आपको न्यूयॉर्क में एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा नज़र आता है, वहाँ पे भी मैंने देखा था ऊपर जहाज़ है बिल्कुल न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, मतलब ये बिल्डिंग्स और ये सामने सड़क क्रॉस करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हुआ है। और या फिर आपको मुझे वहाँ नज़र आया इस्तांबुल में, शहर के अंदर, आप उधर क्या तुक बनता है, तो वो पता चला कि क्योंकि अभी तुर्की में इलेक्शंस थे, तो जो तैयब उर्दगान है उन्होंने खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा जी हमने भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। तो इस्तांबुल नॉर्मली क्योंकि इतना ज़्यादा प्रो तैयब उर्दगान नहीं है, तो उन्होंने वहाँ पे उसको खड़ा कर दिया ताकि ये बताएं टर्किश लोगों को और कि भाई हाँ हमने ये हमारी अचीवमेंट है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बताना चाहते हैं ये हमारी अचीवमेंट है। इलेक्शन आ रहे हैं भाई अगले साल, हमने SCO में हमने चेयर कर रहे हैं, हम क्या नाम है G20 को चेयर कर रहे हैं, हम इस वक्त G7 में जा रहे हैं। तो ये बेसिकली बताना था ना, हम क्वाड के मेंबर हैं, दुनिया हमारे पास आ रही है, पूछ रही है, बता रही है हमें क्या चाहिए मोदी साहब, इंडिया को क्या चाहिए, कौन सी मिलिट्री टेक्नोलॉजी चाहिए, जो जिसे कहते हैं ना एक अभी जो रिसेंटली आए हुए थे US डिफेंस सेक्रेटरी आए हुए थे, तो वो कह के गए हैं कि एम्बिशियस नया रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं जिसमें को डेवलपमेंट को प्रोडक्शन हम करेंगे। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। सो अब ये देखना ये है कि हाउ थिंग्स आर मूविंग एंड शेपिंग इन कमिंग ईयर्स। अब आप देखें कि वो क्या कह रहे हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और जैसे मैंने पहले बताया कि सब मरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट है, आप ना पूरे का पूरा एक जिसे कहते हैं ना एक शहर लेके वो घूम रहे हैं। कि ये जो 2 इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स देखे गए हैं अरेबियन सी में, तो इसमें एक बात तो है कि अपनी ताकत दिखाई है इंडिया ने, ये बात तो मैं मानती हूँ। उन्होंने नहीं भी दिखानी चाहिए तो वो दिख गई है। अब उसमें कितना क्या कुछ है वो भी उन्होंने दिखाया कि देख लें हमारे पास क्या। अच्छा, अब ये दुनिया को बताने के लिए ज़रा ध्यान से हमारी तरफ, मेरा तो ख्याल है कि चाइना भी वो देख चुका है, ख़बर जो है वहाँ तक भी पहुँची है, उसको भी ये पता चला है। तो दूसरा ये भी है कि कोई चढ़ाई करने की कोशिश की तो हम बिल्कुल तैयार हैं। अब अगर हम इससे आगे बढ़े और हम कहें कि भाई पाकिस्तान है, तो हो सकता है, यानी बिल्कुल आप ये तो नहीं कर सकते उसको 100% ऑप्शन आउट कर दें, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि उस तरफ से ये कहा जाता है कि जी दहशतगर्दी होती है हमारे खिलाफ। तो अब ये कहा गया हो कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर देख लो हम तो जो हैं वो तैयार बैठे हैं। हालांकि मिसाइल जो है वो उस तरफ से उड़ के आता है। यार वो जो उड़ती कोई चीज़ आई थी ना, जिसका हमें कई दिन के बाद पता चला था एक ही आया जी, ये पतंग है, ये काइट है, ये की है, ये तो पता है लग गया वो तो मिसाइल है। तो जड़ा मिसाइल सी वो सानू मतलब हमारी आंखें बाद में खुली, तो वो तो वहाँ पर मिसाइल जो है वो आ चुका है। आपको पता है उनका गलती से आ गया, गलतियाँ हो जाती, टाँकी मारते हुए चल जाती हैं चीज़ें तो चल गया उनसे। लेकिन उस पर वो तो हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं। तो बात ये है कि उन्होंने अपने S-400 भी लगाए हुए हैं हमारे बॉर्डर्स पे। हमारी जो इस वक्त, मैं इसको क्यों नहीं मान रही कि ये पाकिस्तान के लिए, इसकी वजह ये है कि हमारी जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें तो ये ज़रूरत ही नहीं है। हम तो मतलब इस काबिल हैं कि हम किसी से जंग करें, किसी पे चढ़ाई करें, या हम जो है हल्ला बोल दें या हमला कर दें। हमें तो अपनी पड़ी हुई है भाई, हमारे तो अंदर ही एक दूसरे के ऊपर हमला किया हुआ है, हल्ला बोला हुआ है।